अस्सलाम वालेकुम, मैं वापस आ गया हूँ। आई नो आई हैवंट बीन अपलोडिंग फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स, बट आई डू हैव माई रीजंस। मेरी पूरी बात सुन रहे हैं आप लोग आराम से। देखिए इब्राहिम क्या हो गया, आराम से रिलैक्स ब्रो, बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ आराम से, रिलैक्स। अच्छा, तो जैसे कि आपको पता है स्कूल खोल गए थे फिर से, तो अचानक से वर्कलोड ज़्यादा आ गया, जिसकी वजह से मैं उसी में बिज़ी हो गया। और एज सच कंटेंट या फिर एज सच आइडियाज़ मेरे ज़हन में नहीं आए। यूट्यूब मेरी जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल उसके लिए तो लेकिन इस दफ़ा जो मेरे पास एक आइडिया आया है वो है कि सिंस हम फिर से स्कूल्स बंद हो गए हैं और इस दफ़ा हम जितना ज़्यादा बाहर जा भी नहीं सकते, जैसे आप लोगों को पता ही है हालात का। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना एक नई चीज़ इस चैनल पे इंट्रोड्यूस की जाए, स्टोरी टाइम के नाम से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट टू स्टोरी टाइम। तो ये कहानी शुरू होती है बैक इन 2014, जब मैं क्लास 5th में था और मैं मस्कत ओमान में रहता था। वहाँ पे मैं बीकन हाउस स्कूल में था। जी हाँ, वहाँ पर भी बीकन हाउस की एक ब्रांच है। तो होता ये था कि वहाँ पे कि क्लास 5th में वो एक प्राइमरी हेड बॉय और हेड गर्ल इलेक्शंस हुआ करते थे, और बाकी एक 11th के भी हुआ करते थे, जो सीनियर हेड बॉय और हेड गर्ल हुआ करते थे। मैं उस वक्त था 5th क्लास में। तो हुआ ये कि मैंने कहा कि चलो यार ट्राई मार के चेक करते हैं क्या कैसा होता है। तो मैंने कर लिया मैंने उसका इंटरव्यू दिया। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट उन्होंने मुझे किया। तो वहाँ पे होता ये था, सीन वहाँ पे ये था कि आपको शॉर्ट लिस्ट करते थे। जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट हो जाते थे वो स्पीच देते थे, उसके साथ ही वोटिंग हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में मुख्तलिफ है। यहाँ पे ये होता है कि आप स्पीच दो अपनी, तो 2-3 दिन स्टूडेंट्स लगाते हैं सोचने के लिए कि उसको वोट दें और इस तरह वगैरह, तो फिर जाके तीसरे चौथे दिन वोट देते हैं। लेकिन वहाँ पे ये था कि जैसी स्पीच आप दी साथ ही वोटिंग हुए। तो हुआ ये कि मेरे साथ 2 और कैंडिडेट्स थे, जो कि कंपटीशन तो था काफ़ी अच्छा। तो मैं मैं पहली दफ़ा पब्लिक स्पीकिंग कर रहा था, और वो भी क्लास 5, 4, 3, 2, 1 ये सारी क्लासेस के सामने। तो पहला मेरा टाइम था, इट वाज लाइक द फर्स्ट एवर पब्लिक स्पीकिंग आई वाज डूइंग। जब मेरी बारी आई तो मैंने अपनी स्पीच दी, जो भी मैंने प्रिपरेशंस वगैरह की हुई थी, मैंने उसी तरह जाके स्पीच दी सबके सामने। तो फिर हुआ ये कि मैं लास्ट कैंडिडेट था स्पीच देने के लिए पैनल से। तो जैसे ही मैंने स्पीच ख़त्म की, मैंने अपना माइक मैम को पकड़ाया, तो हुआ है कि एक और कैंडिडेट था। तो पता नहीं उस वक्त उसको क्या हुआ, या तो मेरी स्पीच हो सकता है इतनी कन्विंसिंग हो गई थी कि जो भी स्टूडेंट्स वहाँ असेंबली में थे वो मेरी बात से एग्री कर गए थे। तो मुझे लग रहा है उस कैंडिडेट को बात पता चल गई थी। तो उसने किया ये कि जैसे ही मैंने मैम को माइक पकड़ाया, उसने वापस वो आया, उसने मैम से माइक लिया, उसने कहा कि इफ़ यू ऑल वोट फॉर मी देन आई एम गोइंग टू बी गिविंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू अ कप ऑफ आइसक्रीम। मैंने कहा, तो ऑब्वियसली अगर आप किसी को लालच दे रहे हो कि इफ़ यू वोट फॉर मी आई विल गिव अ कप ऑफ आइसक्रीम, देन ऑब्वियसली वो आप ही को वोट करेगा ना, क्योंकि आप उसको आइसक्रीम जो दे रहे हो। वाह। तो यार फिर ये सीन था। तो उस वक्त सिंस वो कैंडिडेट मुझसे ज़्यादा चालाक था, ये मानना पड़ेगा, अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा। मैं उस वक्त मुझे एट द हीट ऑफ द मोमेंट मुझे नहीं समझ आया कि मैं क्या करता। तो इसलिए मैं चुप ही रहा, मैंने कुछ भी नहीं, इसको काउंटर करने के लिए मैंने कुछ कहा ही नहीं। तो वैसे ही ये हो गया भाई। उसके जैसी स्पीचेस ख़त्म हुई, फिर हेड गर्ल्स की स्पीचेस हुई, उसके बाद फ़ौरन से वोटिंग हुई। तो वोटिंग हुई तो ये मैं वोट दे रहा था। मैं क्यों बताऊँ, मैं तो उसको वोट दे रहा था, मैंने बिल्कुल नहीं दिया अपने आप को वोट। अच्छा, तो वोटिंग वगैरह हुई, तो कुछ लाइक तकरीबन 2 दिन बाद रिजल्ट्स आए। तो पता ये चला अनफॉर्चुनेटली जिसने आइसक्रीम का वादा किया था वही जीत गया, और मुझे शिकस्त मिली उससे। तो ये थोड़ा सा मेरे में तो डिसहार्टेड हो गया था। लेकिन मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मौका मिले तो फिर से कोशिश करूँगा मैं।
अब आता है स्टोरी का सेकंड पार्ट। अच्छा, तो 6 इयर्स आफ्टर 2020 में मैं पाकिस्तान में हूँ अब तो, और फिर वही बीकानेर स्कूल में हूँ। तो हुआ ये कि मुझे एक और मौका मिला हेड बॉय इलेक्शंस का हिस्सा बनने का। और इस दफ़ा क्योंकि सिंस मैं 11th क्लास में हूँ अभी भी, तो यहाँ जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक तो प्राइमरी का था क्लास 5th में, और आप जब 11 में आप चले जाते हो तो एक सीनियर हेड बॉय होता है जो पूरे स्कूल का होता है। तो इस दफ़ा मुझे एक और मौका मिला, दूसरा मौका मिला मुझे अपने आप को बेहतर करने का, अपने आप को पहले से तब्दील करने का। तो मैंने ये फ़ायदा उठाया, मैंने कहा कि चलो पहले नहीं हो सका तो कोई बात नहीं, फिर से कोशिश मैं करूँगा, मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा जब तक मुझे वो चीज़ मिल नहीं जाएगी जिस चीज़ के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो वह है कि इस सिंस आप लोगों को पता है 2020 में तो काफ़ी जो पेंडेमिक की वजह से स्कूल्स ज़्यादातर क्लोज्ड ही रहे थे ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। तो ये जो स्पीच वाला पार्ट था ना, ये सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था। तो अच्छा ही हमें एक नई चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिली कि आप स्पीच की बजाय आप ऑनलाइन कर रहे हो। तो हुआ ये कि जब फिर वही हुआ, इंटरव्यू हुआ, फिर शॉर्ट लिस्ट हुआ मैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो स्पीच जो असेंबली में अमूमन स्पीच देते हैं ना, उन्होंने कहा कि आप स्पीच को आप ऑनलाइन कर लो, एक वीडियो बना लो। तो फिर हम वो लिंक जो वीडियो के हम तमाम जो क्लासेस की ग्रुप्स हैं उसमें हम शेयर करने हैं। कि हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि आपको 2 दिन दिए जाएंगे जिसमें आप हर क्लास में जाके कैंपेन करेंगे। कैंपेन आप इस तरह करेंगे कि आप अपने साथ एक और दोस्त लेके जाएंगे हर क्लास के अंदर, और आप अपना आप बताएंगे बच्चों को कि क्यों मुझे वोट करना चाहिए। और वोटिंग बाय द वे क्लास 6, 7th, 8th, 9th और 10th एंड 11th, 6 to 11th के बीच में ये वोटिंग थी। और हुआ ये कि फिर मैं अपना एक दोस्त पकड़े, मैंने कहा यार चलो कैंपेन करते हैं। हमने पोस्टर्स भी बनाए, और क्योंकि पोस्टर्स बनाने ज़रूरी थे, क्योंकि अगर आप पोस्टर्स थ्रू आउट द स्कूल लगाने होते हैं ना, जस्ट टू प्रमोट दैट यू हैव टू वोट फॉर मी। तो फिर हुआ ये कि मैंने हर क्लास में मैं गया। तो सिर्फ हमारे पास 2 दिन थे कैंपेन को करने के लिए, और लाइक मोर देन 25 क्लासेस थी स्कूल के अंदर। तो जितने हम कोशिश की क्लासेस में जा सके उतने गए। उसके साथ साथ वीडियो भी बनानी थी जो कि स्पीच की थी, तो वो भी बना ली हमने। वो तमाम चीज़ें हमने सबमिट कर दी स्कूल वालों को। उसके साथ फिर हुआ ये कि जब और एक नई बात ये थी कि वोटिंग भी ऑनलाइन थी। वो था ये कि आपका जो स्कूल की आपको एक आईडी दी गई थी जिससे आपको लॉग इन करके तो वोटिंग करनी थी। तो वोटिंग तो आप कह लो स्पीच से लेके वोटिंग तक एवरीथिंग वाज ऑनलाइन। तो फिर ये हुआ कि मैंने इस दफ़ा भी अपनी फुल कोशिश की। मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा कि यार पहले कोशिश की है तो अभी कोशिश करूँगा तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, सो व्हाई नॉट ट्राई अगेन। तो मैंने फिर से कोशिश की। उसके बाद हुआ ये कि जब वोटिंग हुई तो मैं अपनी तरफ से तो मैं कह रहा था कि अपनी तरफ से तो मैं पॉजिटिव था कि होपफुली मैं जीत सकूंगा इस साल। लेकिन मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर, ना होना चाहिए किसी में भी जो आप सुन रहे हैं। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस यार हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस ऑलवेज किल्स यू। क्योंकि आप इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि आप बाकी आगे पीछे जो आपके कैंडिडेट्स हैं या कंपेटिटर्स हैं आप उनको भूल जाते हो कि वो भी है। आप समझते हो कि सिर्फ आप बस जीत जाओगे। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मेरे में इतना ओवर कॉन्फिडेंस था। तो फिर जब वोटिंग हुई, मैं बताता हूँ हुआ क्या। मंडे को शाम के वक्त मुझे पता चला कि मैं शॉर्ट लिस्ट हूँ। ट्यूसडे को मैंने सारा वीडियो वगैरह की अरेंजमेंट्स की। वेडनेसडे थर्सडे को मैंने जाके कैंपेन की स्कूल के अंदर, और फ्राइडे को फाइनली वोटिंग हुई। तो वोटिंग जब हुई उसके बाद रिजल्ट्स आए मंडे को। तो मैंने कहा कि जो हो बेहतर हो। तो जब मंडे आया ऑब्वियसली नर्वस था और काफ़ी क्यूरियोसिटी भी काफ़ी थी कि वो कौन होगा। और मैं बताता चलूँ मेरे साथ साथ इस दफ़ा 4 कैंडिडेट्स थे, तो कंपटीशन वाज अगेन हाई। तो फिर मैं जब मंडे को स्कूल गया तो उन्होंने इतना वेट करवाया। मुझे लगा कि सुबह के वक्त असेंबली में बता देंगे। तकरीबन
8:30 तक बता देंगे सुबह, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। मैंने कहा कब बताएंगे, 8:30, 9, 10, 11। जैसी छुट्टी हुई उन्होंने उस वक्त असेंबली अरेंज की विद द SOPs ऑब्वियसली, और फिर उन्होंने अनाउंस किया। उन्होंने जैसे ही जो हमारी प्रिंसिपल थी उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने कहा कि आपका 2020 to 2021 हेड बॉय BPC जो कि मेरा स्कूल है वो है नॉट मी। तो फिर से वंस अगेन आई कुड नॉट really achieve what I wanted, but it doesn't matter, क्योंकि मैंने अपने आप से पहले ही बात कर ली थी कि even if I don't win it doesn't matter because I tried। मैंने कोशिश की, मैंने अपने आप को टेस्ट किया, अपने आप को इस हद तक मैं लेके गया कि मैं पब्लिक स्पीकिंग मैंने ऑब्वियसली मोर देन 25 क्लासेस के अंदर की। उसके साथ साथ वीडियो भी बनाना एक आसान काम तो नहीं आप कह सकते, लेकिन नामुमकिन काम भी नहीं है। आप जो चीज़ करना चाहो आप कर सकते हो। तो ये चीज़ तो ये सीन था 2020 का। मेरा स्टोरी टाइम बनाने का मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ आप लोगों के साथ एक अपनी स्टोरी शेयर करूं, बट ये भी मतलब है कि उन स्टोरीज से मैंने क्या सीखा, उन स्टोरीज के क्या क्या मोरल्स थे जो कि मुझे समझ आए और अब आप लोगों को ज़रूर समझ आए होंगे। तो इस स्टोरी का जो मैं आप लोगों को फिर एक आखिरी कंक्लूजन के साथ साथ एक मोरल बता दूँ, विच वॉज दैट you need to keep trying until you succeed, and you need to keep striving for what you really want, your goals, your aims, and you should be persistent and you should have the attitude of never giving up। क्योंकि मैं पहले जब क्लास 5 में इलेक्शंस हारा था तो मैंने उस वक्त होप नहीं लूज़ की। मैंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, if I get another chance I'll avail it, I will do it, I will go for it। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आई गॉट अनदर चांस इन क्लास 11th। लेकिन कहने का मकसद ये है कि कोई भी चीज़ चाहते हो आपके पास हो, और आपको फिर उसके लिए ना ये नहीं कि बैठे बैठे कुर्सी पे बैठे आप कह रहे हो मुझे ये चीज़ चाहिए और तो फिर आपको मिल जाएगी, इस तरह नहीं मिलेगी। क्योंकि दिस इज़ नॉट हाउ लाइफ इज़। Life is all about struggling, it's all about striving for your aims, your goals, and at the end of the day you need to work hard in order to succeed। इसके साथ साथ आई होप यू लाइक दिस स्टोरी टाइम, और मुझे भी काफ़ी मज़ा आया आप लोगों के साथ अपनी इस तरह की स्टोरी शेयर करते हुए। और प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो दैट इफ़ यू enjoyed these stories I'll be uploading more। So if you all enjoyed this video, give it a thumbs up, subscribe to my channel, and do follow me on Instagram as well। And for those of you who are new to the channel, we say something which is Asana Hayat। Take care everybody, Allah Hafiz।